को शिकस्त देना तो दूर की बात, जमकर मुकाबला भी नहीं कर सकी है। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ कीवी टीम ने हमें बुरी तरह से शिकस्त दी और इस शिकस्त की जिम्मेदारी अब किस पर आयद होती है? न सिर्फ इस बात का तयन हमें करना है बल्कि टीम की परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाने के लिए हमने अपने एक्सपर्ट्स की राय लेनी है कि आखिर वो कौन सी ऐसी तजवीज है जिन पर अमल करके हम टीम परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते। गुज़िश्ता 2 सालों से पाकिस्तानी टीम ने कोई एक टेस्ट मैच भी अपने नाम नहीं किया है। खान साहब, आपका ये दौर है और आप लेजेंड माने जाते हैं क्रिकेट के हवाले से, लेकिन उस दौर में भी हम क्रिकेट में कोई रद्दोबदल नहीं देख रहे हैं। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 176 रन और एक इनिंग से शिकस्त दे दी। कीवी टीम ने सीरीज के पहले मैच में भी पाकिस्तान को 101 रन से हराया था, लेकिन कौमी टीम गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान से एक भी टेस्ट जो है वो मैच नहीं जीत सकी है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि मुसलसल ये जो हारने की रवायत हम लोग कायम कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अपनी नाकामी का मलबा कभी हम चीफ सिलेक्टर पर डालते हैं, कभी हेड कोच पर डालते हैं, कभी ये सुनने को मिलता है कि कप्तान एक ऐसा अपॉइंट कर दिया गया है कि टीम मिलजुल कर खेलने को राजी नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क यहां पर लग जाते हैं। बहरहाल वजह क्या है कि कौमी टीम जो है वो पै दर पै मुसलसल नाकामियों का सामना कर रही है और इस किस्म की परफॉर्मेंस हमारे सामने आ रही है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज करूंगी, बताइएगा। इसके लिए मुझे शायद कोई स्पोर्ट्स एक्सपर्ट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा शोबा है जिसमें बच्चे बच्चे को दिलचस्पी और हर बच्चा अपने आप में एक तजियाकार होता है। तो वो वजह कौन सी है, वो कौन सी वजूहात है कि हमारी टीम मुसलसल हारती चली जा रही है? वजह तो आपने खुद ही बता दी ना। वजह यह है कि जब आप डक पे आउट होंगे और रिपीटेडली चारों टेस्ट मैचेस में डक पे आउट होंगे, उसके बाद आपका ना ओपनिंग स्टैंड परफॉर्म करेगा, और जब आपके सीनियर बैट्समैन, सीजन बैट्समैन अजहर अली साहब जैसे आ जाते हैं तो वो भी एक आध गेम खेलेंगे और आके आपका जो आजकल जो आपका वो पूरे का पूरा प्रेशर टूटता है, वो टूटता है रिजवान पे, या अपना कभी फहीम अशरफ खेल गया या कोई खेल गया इंसिडेंटली। लेकिन देखिए, हर एक की एक स्पेशलिटी होती है। अगर आप स्पेशल प्लेयर नहीं चुनेंगे, अब शान मसूद साहब ने टोटल मेरा ख्याल है कोई उन्होंने 25 टेस्ट खेले हैं जिसमें 47 इनिंग्स हैं और 1318 रन उन्होंने बनाए। आपको पता है कि ये हमारी टीम ज्यादातर खेलती नहीं है शारजा में या पाकिस्तान की विकेटों पे। पाकिस्तान की विकेटों पे तो बहुत कम मैच हुए। यहाँ आपने खेला अपने जिम्बाब्वे के साथ, उससे आप जीत गए। ये आप अपना शारजा की विकेटें रही, डेड विकेटें, हमारी टर्निंग विकेट्स हैं। अब न्यूजीलैंड के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पे आपने देखा कि ज्यादातर इनके जो प्लेयर्स आउट हो रहे हैं वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जाके खेलते हैं और स्लिप में या अपना विकेट कीपर को कैच दे देते हैं और उसको वो बाकायदा रिपीट करते हैं। या ये नहीं कि उससे वो कोई कॉशन ले कि आपने बाहर जाती हुई गेंद को टच नहीं करना, वो 2 किलोमीटर दूर जा रही होगी, उसको बल्ला मार देंगे, यार एले फट, मैं आपको कैचिंग प्रैक्टिस कराने आया हूँ। तो देखिए, टू फाइट अगेंस्ट द बेस्ट यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट। अगर आप बेस्ट नहीं सिलेक्ट करेंगे और अगर आप बेस्ट सिलेक्ट भी करते हैं अपनी तरफ से, वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर टीम किस तरह आगे चलेगी? इसमें ये टीम जब आप कहते हैं तो एक यूनिट होती है जिसमें 11 प्लेयर तो होते हैं जो खेल रहे होते हैं, लेकिन इसमें आप ना तो हेड कोच को निकाल सकते हैं, ना आप ट्रेनर को निकाल सकते हैं, ना आप बॉलिंग कोच को निकाल सकते हैं। तो ये फेलियर है पूरे के पूरे सिस्टम की, और सिस्टम के फेलियर की वजूहात जाएंगे तो बहुत बड़ा वजह है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके यहाँ मैचेस इतने नहीं होते, और अगर मैचेस होते हैं तो डल विकेट्स पे होते हैं। फिर आके इमरान खान साहब ने एक और काम किया कि उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट ही खत्म कर दी। अब जब आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट ही खत्म कर देंगे तो उसके अंदर कितनी टीमें आएंगी? जब पहले डिपार्टमेंटल अपना टीमें होती थी, उसमें आप देखिए कि कहां से लोग निकल के कहां से आए, किस तरह खेल के आए, फिर उन्होंने अपना ग्रूम किया। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो रीजन मुझे नजर आता है कि जब भी आप कोई मैच हारते हैं, आप उस मैच हारने के बाद कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के सुन लें। आप सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो कप्तान का एक फिक्रा होता है कि जी हमने इस टेस्ट मैच से या इस वनडे से बहुत सीखा है और आइंदा हम अपनी गलतियों के ऊपर इम्प्रूव करेंगे। तो गेम है। अब अगली दफा वही गलतियां जब आप करें, इसका मतलब है कि आपका बैकग्राउंड सिस्टम भी, ऑन द फील्ड सिस्टम भी, और जो कोच इट इज गोइंग टू अ फेलियर। और जब ये फेलियर की तरफ जाएगी टीम तो फिर कभी मैच जीत नहीं सकेगी। लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि पाकिस्तान टीम का रिकॉर्ड, चले एक दिलचस्प जुमला और एक अहम नुक्ता जो मैंने आपके तबसरे से निकाला वो ये कि हमारे मुल्क में एक तो ये कि क्रिकेट मैचेस बहुत कम होते हैं, और दूसरा ये कि हमने इस मैच से बहुत कुछ सीखा हारने के बाद। मतलब ये कि क्या प्रैक्टिस के लिए उतारे जाते हैं ग्राउंड में?
देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वजह जो हारने की है, एक चीज हमें माननी पड़ेगी, हम थोड़े से जज्बाती लोग हैं। मसला टैलेंट का है। हम कहते हैं हमारी कौम बड़ी टैलेंटेड है, पर हमारे पास इतना टैलेंट नहीं है। अगर टैलेंट होता तो 20 साल के अंदर हमें नजर आ जाता। तो अब ये हमें मानना पड़ेगा कि हम मीडियोकर हैं, क्रिकेट में हमारे पास उतना अच्छा टैलेंट नहीं है। इसमें जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि टीम के साथ इस वक्त जो लोग हैं, आप कोच की बात कर लें, मिसबाह उल हक साहब, कोच की एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है, उसने लोगों को मोटिवेट करना होता है। मिसबाह उल हक साहब की पर्सनैलिटी आप देख लें, कभी जब वो बात कर रहे होते हैं, अगर आप किसी दीवार की तरफ मुंह करके बात करें ना, तो वो दीवार आपको ज्यादा एंगेज करेगी मिसबाह उल हक से। इतना उनका स्पार्ट चेहरा, इतनी उनकी पर्सनैलिटी इस किस्म की, वो बंदा किस तरह लोगों को मोटिवेट करेगा। दूसरे इस वक्त आपके जो कैप्टन है वो भी बिल्कुल नया लड़का है। उसके अलावा पहले जो कैप्टन थोड़ा बहुत खेल रहा था उसको आपने निकाल दिया। फिर इसमें सुबाइयत भी होती है, अगर कराची का लड़का है तो उसको गिरा दो, मिसबाह उल हक ने फैसलाबाद से लड़के रखने हैं, ये करने। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, पर मेन वजह यही है कि टैलेंट की कमी है। हम इतने टैलेंटेड नहीं है, हमें मानना पड़ेगा। इसमें कोई जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हमें टैलेंट उतना नहीं है जिसकी वजह से हम लोग हारते हैं हमेशा। अगर टैलेंट होता तो हम जीत जाते। चले 10 दफा हारते, कम से कम 6 दफा तो जीतते। तो ये मानने पड़ेगा कि हमारी टीम में इस वक्त बिल्कुल टैलेंट नहीं है, और जो लोग परफॉर्म करते हैं वो तुक्के पे कर लेते हैं, और जब वक्त आता है तो फिर उस पर वो आपके सामने ही होती है सूरत हाल। तो यही वजह है हमारे हारने की। तो देखिए साहब, अतर ने फरमाया कि टैलेंट की कमी है हमारी टीम में, लेकिन अगर टीम में कमी है तो पूरे पाकिस्तान में तो कमी नहीं है। हम ये कहें कि उस टैलेंट के पीछे किसी बड़ी शख्सियत की थपकी नहीं है, ये भी एक रीजन है। ज़रियाब, सबसे पहले तो मैं, अतर मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, लंदन में मेरे साथ इसने बड़ा वक्त गुजारा है सहाफ़त में। मैं इसकी बात से इख्तलाफ करूंगा। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, ये सारी चीज़ें मिसमैनेजमेंट है। टैलेंट इस तरह है कि वही, अब सबसे पहले तो मुझे अफसोस ये होता है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेटर हैं, उनके दौर में क्रिकेट का ये हाल हो रहा है, तो बहुत ही अफसोस होता है। आप देखें कि जब इमरान खान कप्तान थे, इन्होंने इंडिया को इंडिया में हराया, वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराया, मतलब बड़े मैचेस खेले। मियांदाद होते थे उस वक्त, बड़े बड़े नाम थे प्लेयर्स के। भी मुजाहिद बरेलवी साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि किसी ने 12 टेस्ट खेले, 16 टेस्ट। ये सारा जो मलबा जाता है ये पीसीबी के ऊपर जाता है। एक फौज जफर मौज जो है ना, वो इन्होंने अपॉइंट की हुई है। बैटिंग कोच यूनुस खान, नो डाउट यूनुस खान बहुत बड़े बैट्समैन है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन आप देखें कि बैटिंग में क्या हो रहा है। एक बॉलिंग कोच वकार यूनुस, ऊपर से हेड कोच मिसबाह उल हक। आपने पूरी एक फौज रखी हुई है, लेकिन आपको जो है रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहे। मुझे याद है कि इंतखाब आलम सिर्फ टीम मैनेजर होते थे और उसके अलावा कोई और ऊपर नहीं होता था। और वो जब भी गए थे, आपने देखा कि उनके दौर में हमारी यही पाकिस्तानी टीम, यही का टैलेंट, कराची से लोग थे, मियांदाद कराची से थे, सिकंदर बख्त थे, सरफराज नवाज, इमरान खान, सब बड़े बड़े नाम है। इन्होंने भी बड़ा निचले लेवल से क्रिकेट शुरू की थी, लेकिन दुनिया में एक बड़े नाम बने। तो ये सबसे बड़ा कसूर पीसीबी का है। पीसीबी पे आपने एहसान मानी साहब को लाके बिठा दिया है, वो उनकी एज भी अब इतनी नहीं है। और ये बड़ा अपना बड़ा अच्छी बात इसने की, अपना अतर ने, कि आपको एक्टिव लोग चाहिए इस वक्त जो यंगस्टर्स को आगे लेके चले। आप एक देखें, एक मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि मैच से पहले आप क्यों इतनी सख्त प्रैक्टिस कराते हैं कि आपके कप्तान का अंगूठा ही जख्मी हो गया, वो पूरे मैचेस ही नहीं खेल सका, तो आप उसको लेके किस लिए गए थे? पिछले दौर में मैंने देखा था कि जब जावेद मियांदाद होते थे, इमरान खान होते थे, ये ग्राउंड में आके अपनी फिटनेस रखते थे, ये ग्राउंड के चक्कर लगाते थे, ये एक्सरसाइज करते थे। ये मैंने कभी इमरान खान को बॉलिंग करते, प्रैक्टिस करते नहीं देखा। जब इतने बड़ा दुनिया का बाबर आजम क्रिकेटर है, बैट्समैन है, उसे क्या बैटिंग की आपको प्रैक्टिस कराने की जरूरत है कि आपने उसका अंगूठा तोड़ दिया, वो मैचेस में खेल नहीं सका, फिर आपका सारा सेटअप खराब हो जाता है। फिर रिजवान को कैप्टनसी करनी पड़ी, उसके ऊपर प्रेशर आ गया। तो ये सारी नाकामी मैं तो पीसीबी के ऊपर डालूंगा। टैलेंट हमारे पास बहुत है, बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत अच्छे। एक तो ये फौज जफर मौज है, इसको कम करें, इतने लोगों की जरूरत नहीं। एक कोच होना चाहिए जो ऑलराउंडर हो, और उसके अलावा जो है ना, टीम को आप प्रैक्टिस ना कराएं मैचेस से पहले, उनको थोड़ा रेस्ट दिया करें ताकि वो मैच में अच्छा परफॉर्म कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, सिद्दीकी साहब ने कहा कि बाबर आजम चूंकि इंजर्ड हो गए तो फिर उन्हें जाना पड़ा, रिजवान को कैप्टनसी देनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात रिजवान की नहीं हो रही है, जो बाकी प्लेयर ग्राउंड में उतारे जाते हैं, कुछ उनकी भी तो जिम्मेदारी ना, उन्होंने भी तो जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर रखना है। बिल्कुल रखना था, नहीं रखा। तो आपके सवाल का जवाब कि जी वजह क्या है? वजह दो वजह हैं, एक नई वजह है, एक पुरानी वजह है। पहले मैं नई वजह पे बात करता हूँ। नई वजह क्या है जो पिछले 2-2.5 साल में हुआ है? देखें, मुसलसल इन्होंने जो है वो गलतियां की हैं।
गलतियां क्या की, यानी पहले 2 साल पहले जब हम वर्ल्ड कप हारे वहां से ये खराबी का काम शुरू हुआ था इंज़मामुल हक से। इंज़मामुल हक अपनी उनकी तरजीहात कुछ और थी, उन्होंने टीम को कुछ और कामों में लगा दिया और उससे हम मुसलसल हारते रहे। उसके बाद पिछले पिछले यानी 2019 में यह किया गया कि उनको हटा के मिसबाहुल हक को दोनों यानी हेड कोच भी बना दिया गया और चीफ सेलेक्टर भी बना दिया गया। अब उनमें यह सलाहियत नहीं थी, मिसबाहुल हक बेशक कप्तान रहे होंगे, लेकिन 2 बड़े ओहदे हेड कोच और चीफ सेलेक्टर उन दोनों को 2 ओहदे एक बंदे को देना, यह सबसे बड़ी गलती थी। उसने सबसे ज्यादा खराबा किया। उसके बाद फिर अब यह हुआ कि सरफराज अच्छा खासा चल रहे थे, अच्छे कैप्टन थे, उनको हटाया गया, जिस पे अभी बात हुई। उसके बाद कोई कैप्टन आपका जम नहीं सका। बाबर आजम अच्छे खिलाड़ी होंगे, लेकिन ये कि वो नए हैं। अच्छा, और तीसरी वजह ये थी इसकी कि जिस प्राइम मिनिस्टर जो हुकूमत की नाकामी की भी वजह कहते हैं कि तैयारी नहीं थी। हुकूमत क्यों नाकाम होती है, वो प्रोग्राम कहता है तैयारी नहीं थी। जब तैयारी नहीं थी तो हुकूमत दिल्ली नाकाम हो रही है। अब यहां भी कोई तैयारी थी नहीं, आपने पूरी टीम को बगैर किसी तैयारी के वहां भेज दिया। कोरोना का यानी आपको जब तैयारी नहीं है तो जाकर अपनी इज्जत गंवाने की क्या जरूरत थी। आप कहते थे कि भाई हम तैयार नहीं, हम नहीं कर सकते। अच्छा, गए बगैर तैयारी के, कोई भी तैयार नहीं था। फिर खिलाड़ी जो सिलेक्शन किए गए, अभी जैसे कहा गया, उनमें ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनकी कोई कारकर्दगी पहले नहीं रही, जिन्होंने साल भर से कोई मैच नहीं खेला, उनको भी ले जाके वहां पर उन्होंने इसमें डाल दिया। तो जाहिर है उसका नतीजा यही निकलना था। ये तो नई वजूहात, तवील जो वजूहात है, पुरानी वजह वो ये है कि मजमूई तौर पे हमारे माशरे में खेलों पर तवज्जो नहीं दी जाती। हमारे बच्चे जो है वो खेलों की सहूलतों से महरूम हैं। हमारे यहाँ खेलों के मैदान नहीं है, उनके पास सहूलतें नहीं है। सरकारी स्कूलों का आप हाल देख लें, उसमें प्ले ग्राउंड या खेलों की जो चीजें वो मौजूद नहीं है। तो जब माशरती सतह पर आप वसाइल की कमी की वजह से खेलों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो टैलेंट आपका आसमान से नहीं उतरेगा। टैलेंट को तैयार किया जाता है और उस तैयार करने के लिए आपको वसाइल लगाने पड़ते हैं, एक तवील मुद्दती मंसूबाबंदी करनी पड़ती है। मंसूबाबंदी का यह हाल है कि इन्होंने आकर वो जैसे अभी कहा गया कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी जिससे बड़े क्रिकेटर निकलते थे। हमें याद है जब हम कॉलेज में होते थे 20-25 साल पहले, तो टेस्ट मैच में जाने से पहले जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के खिलाड़ी थे वो बड़े मशहूर होते थे। मंसूर अख्तर थे, वो पहले बड़े अच्छा उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेला, फिर वो उसमें गए। बेशुमार ऐसी मिसालें। तो अब जब आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करके आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ही सत्यानाश कर दिया है, तो आपके पास टैलेंट हवा में से नहीं उतरेगा, खिला में से तो नहीं आएगा। चलिए, मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज ये भी ऐड करूंगी कि अगर हम डिपार्टमेंटल क्रिकेट का यहाँ पर जिक्र कर भी रहे हैं तो PSL 5 सीजन हो चुके हैं, लेकिन मजाल है अभी हमें उस किस्म का टैलेंट मौजूद दरकार हो कि जो इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान के लिए खेल सके। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर नहीं आती कि हम हेड कोच, बैटिंग कोच और PSL का जो बेसिक वजह है ना, PSL फिर आपने या खेला है अपना शारजा में खेला है, दुबई में खेला है, या आपने पाकिस्तान में खेला है। हमें जब वेस्ट में आप जाएंगे तो आपको उनकी विकेटों के हिसाब से अपने प्लेयर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। यही तो सारी वो है कि जहां बॉल बैठ रही होती है वहां तो प्लेयर ठीक खेले थे। अभी शान मसूद ने 1 सेंचुरी की है श्रीलंका के खिलाफ और 1 सेंचुरी की थी उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 86 रन बनाए थे। अब आपको उसके लिए आबिद अली ने टोटल 8 मैचेस खेले, आप उसको ऐसी पिचेस पे ले गए जो डिफिकल्ट पिचेस है। तो जब आप ग्रूम नहीं करेंगे उस टैलेंट को तो फिर तो टीम का परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।